सेकेंड क्वेश्चन है, दिए हुए नंबर्स का हमें HCF फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है 14 और 28। हमेशा याद रहे कि जब एक दिए हुए नंबर्स एक दूसरे के मल्टीपल में है तब छोटा वाला नंबर जो होता है दैट शुड बी कंसिडर्ड एज HCF एंड द बिगर वन शुड बी कंसिडर्ड एज LCM। चलो इसको हम डिटेल में देखते हैं। 14 को अगर फैक्टराइज करेंगे हम, 14 के फैक्टर्स 2 7 ज़ा 14 होता है और 28 के फैक्टर्स हमें मिलते हैं 2 2 ज़ा 4 4 7 ज़ा 28। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं? 2 एंड 7। नॉन कॉमन वो मिलते हैं 2 ओनली। दिस इज कॉमन एंड रिमेनिंग इज नॉन कॉमन। अब HCF क्या होगा? व्हाट इज HCF? HCF is product of common factor, that means 2 into 7 that is 14। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, छोटा वाला नंबर HCF रहेगा और बड़ा वाला नंबर रहेगा LCM। LCM is nothing but product of common factor into non common factor। कॉमन फैक्टर रहेगा 2 into 7, नॉन रहेगा 2। 2 7 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। Hence HCF is 14 और LCM is 28। ये रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट वन, सेकेंड 32 और 16। अब ये भी एक दूसरे के मल्टीपल में, राइट? अब 16 को अगर फैक्टराइज करेंगे हम, 16 कैन बी फैक्टराइज by vertical method। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 1 ज़ा 2। यानी 16 के फैक्टर्स मिलते हैं हमको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और उसी तरह से 32 को फैक्टर्स वर्टिकल मेथड में हम गेन करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। ये रहेंगे 16 के, सॉरी 32 के। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 मोर 2 एक्स्ट्रा। अब कॉमन फैक्टर्स क्या रहेंगे? 2 2 2 2, 4 टाइम्स 2, ये रहेंगे कॉमन। और नॉन कॉमन ओनली 2। और HCF क्या रहेगा? इट इज प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आएगा 16। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। और LCM रहेगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या रहेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और नॉन कॉमन रहेगा 2। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, राइट? So HCF is 16 and LCM is 32। जब भी एक दूसरे के मल्टीपल में रहेंगे, the smaller one should be considered as HCF and bigger one is as LCM। अब थर्ड में 17 के फैक्टराइज हम इजीली लिख सकते हैं 1 इंटू 17, क्योंकि वो प्राइम है। 102 को वर्टिकल मेथड से, 170 को वर्टिकल मेथड से फैक्टराइज किया और उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा, तो हमको कॉमन फैक्टर्स क्या मिलता है? एक ही मिल रहा है, वो है 17। हेंस HCF इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। एक ही मिल रहा है, इसलिए उसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 17 एज अ HCF। तो नॉन कॉमन जो रहेंगे वो कौन कौन से हैं?
2 2 3 5 ये रहेंगे नॉन कॉमन। तो एलसीएम is nothing but product of common factors into नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर में रहेगा 17। नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से इसके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, द आंसर विल बी 510। तो ये रहेगा इसका एलसीएम। तो एलसीएफ इज 17 and LCM is 510। ये रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट वन, अब फोर्थ वन 29 और 23 और 69। अब देखा गया तो ये एक दूसरे के मल्टीपल में, राइट। 69 इज इन मल्टीपल ऑफ 23 3 जा, इसलिए हम इसका एलसीएम और एचसीएफ डायरेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। एचसीएफ 23 और एलसीएम 69, राइट। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन 21 49 84। 21 को फैक्टराइज लिखेंगे 3 7 जा 49 can be written as 7 7 जा 84 can be written as 7 12 जा 12 को और फैक्टराइज कर सकते हैं 3 4 जा, इसलिए इसको लिखेंगे हम 7 इंटू 3 इंटू 4। अब कॉमन फैक्टर्स क्या रहेंगे इसके, एक मिलता है वो है 7। नॉन कॉमन क्या रहेंगे 3 3 4 1 more 7, right? Hence HCF is 7 and LCM is product of common factor into non-common factor. Common factor 7 है, non-common 3 into 4 into 7, right? The answer will be 588. This will be the answer. Let's take the next one. The third question, to find the LCM of the given number. Find the LCM of given number. उसमें फर्स्ट वन है 36 42। 36 और 42। अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एलसीएम फाइंड आउट करना है 36 और 42, इन दोनों को फैक्टराइज करेंगे कॉमनली वर्टिकल मेथड से, क्योंकि दोनों इवन नंबर है। 2 से फैक्टराइज करेंगे 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 2 जा 4 2 1 जा। नाउ 2 से नहीं होता, अब इसको करेंगे हम 3 से। 3 6 जा 18 3 7 जा। अब जो बच गए वो कॉमन डिवाइजर से डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए वो दोनों को हम नॉन कॉमन फैक्टर कंसिडर करेंगे। इसलिए एलसीएम
डायरेक्टली कॉमन फैक्टर्स 2 और 3 है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर 2 into 3, और एलसीएम में नॉन कॉमन फैक्टर भी कंसिडर करना पड़ता है, इसलिए 6 into 7 should be considered as non common factor. So 2 into 3 into 6 into 7 is a LCM and the product is 252. Right? Next one. Second one 15, 25, 30. इसको भी हम कॉमनली वर्टिकल मेथड से फैक्टराइज करेंगे। अब तीनों को 5 से डिवाइड कर सकता, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। अब इनमें से कोई भी एक कॉमन डिवाइज़र मिल सके ऐसा कोई नंबर है, वो है 3 और 6, इसलिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 5 को एज इट इज़ लिखेंगे। अब 5 और 2 ये नॉन कॉमन कंसीडर करना पड़ेगा, इसलिए 1 से डिवाइड करो, 1 5 2। तो एलसीएम विल बी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर 5 into 3 और नॉन कॉमन रहेगा 5 into 2। तो आंसर रहेगा 5 3 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75, 75 2 ज़ा 150। ये रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट वन, थर्ड 18, 42, 48। इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे वर्टिकल मेथड से। इवन नंबर्स है, 2 से फैक्टराइज होगा, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा। नाउ तीनों भी 3 से डिवाइड होते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 3 8 ज़ा। अब इनमें से कोई भी एक नंबर किसी एक डिवाइज़र से हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये सभी नंबर नॉन कॉमन कंसिडर करेंगे 1 7 8। अब 1 से नहीं डिवाइड किए तो भी चलेगा। तो एलसीएम क्या रहेगा? एलसीएम इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन, कॉमन रहेंगे 2 into 3 और नॉन कॉमन रहेगा 3 into 7 into 8, और प्रोडक्ट जिसका हमको मिलता है 1008। This is the answer. Okay, let us take the last one, that is fifth one. The fourth one should be considered as a homework. That is 24, 40, 80, 120. Okay, अब 24, 40, 80 और 120 इनको हम वर्टिकल मेथड से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 23 ज़ा 40, 2 40 ज़ा 80 and 2 60 ज़ा 120। नाउ अगेन इवन नंबर है, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे, राइट। 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20, 2 20 ज़ा 40, 2 30 ज़ा 60। अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20, 2 15 ज़ा। अब इनमें से जो नंबर कॉमन डिवाइजर से डिवाइड होते हैं उसको डिवाइड कर देना। जब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तब एक बात याद रखना कि 2 नंबर्स का कॉमन डिवाइज़र अगर मिल रहा है तो भी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। ओनली एचसीएफ अगर हम फाइंड आउट करने वाले हैं तब चारों के लिए सिर्फ एक ही कॉमन डिवाइज़र होना चाहिए, या फिर 3 नंबर दिए तो 3 को भी कॉमन डिवाइज़र होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 को भी कंसिडर कर सकते हैं जब हम एलसीएम फाइंड आउट करें। 3 1 ज़ा 3, 5 को एज इट इज़ रखेंगे, 10 को भी एज इट इज़ रखेंगे, 3 5 ज़ा 15। अब ये तीनों 5 से डिवाइड होते हैं,
ये 1 एज इट इज रहेगा, राइट। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब ये 2 1, ये तो नॉन कॉमन कंसिडर करेंगे, इसलिए LCM of given number is common factors into नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और नॉन कॉमन में सिर्फ एक ही रहेगा, दैट इज 2, और जिसका प्रोडक्ट हमें मिलता है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 43 ज़ा 120, 122 ज़ा 240। ओके, इस तरह से हम LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। द रिमेनिंग फोर्थ वन प्रॉब्लम जो था 4, 12, 20, ये एज अ होमवर्क। ठीक है, इस वीडियो में इतना काफ़ी है। रिमेनिंग एक्सरसाइज और रिमेनिंग प्रॉब्लम्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 14 अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।